क्या कभी कभी ऐसा होता है हमारा मूड बिल्कुल अच्छा होता है, परफेक्ट मूड में हम बैठे हैं, कोई और आया मूड खराब के साथ, और थोड़ी देर के बाद पूरे घर के सबके फोल्डर खुल सकता है। फिर हम कहते हैं शांति थी घर में जब तक ये नहीं आए। अब ये आए तो पूरा घर क्या हो गया, अशांत हो गया। क्यों ऐसा हुआ? वो आत्मा अपनी अशांति का फोल्डर खोल के आई, हमने ध्यान नहीं रखा, तो उनके अशांति के वाइब्रेशन से हमारे पास भी जो एंगर का फोल्डर है वो खुल गया। लेकिन हमने नहीं कहा कि मैंने अपना खोला, हमने कहा इनकी वजह से, ब्लेम भी हमने उन पर ही डाल दिया, सब पर। और फिर कई बार सबके फोल्डर खुल जाते हैं, एक इरिटेट हो जाता है, एक नाराज हो जाता है, एक रोने लगता है, एक उदास हो जाता है, एक कमरा बंद करके उधर चला जाता है। हम कहते हैं एक आए सारा घर उथल पुथल हो गया। हो सकता है ऐसा, हो सकता है, हो सकता है। किस किस को लगता है ऐसा हो सकता है, एक की वजह से पूरा घर बदल सकता है? वेरी गुड। तो फिर तो हो सकता है, फिर तो हो सकता है। फिर मंडे को क्या हो सकता है? फिर मंडे को क्या हो सकता है कि एक जाए, और कैसा जाए? एक जाए और कैसा जाए? पीसफुल जाए, काम जाए, एक्सेप्टिंग जाए, रिस्पेक्टफुल जाए। और क्या ऐसा हो सकता है एक जाए और पूरा घर बदल जाए? इक्वेशन तो सेम ही होगी ना। जो इक्वेशन नेगेटिव में अप्लाई करती है वो ही इक्वेशन प्योरिटी में भी तो अप्लाई करेगी। दैट इज व्हाई व्हेन वन चेंजेस, चेंज ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स हैपनिंग। कभी भी नहीं सोचना लेकिन हमारे घर में तो अलग है, वर्क प्लेस। नो, पावर ऑफ वन, एक में शक्ति है। एक सारे वातावरण को बदल सकता है। सिर्फ वो एक को ध्यान क्या रखना है, वो एक को ध्यान क्या रखना है, मेरा वो वाला फोल्डर खुला रहे। अब आपको लगता है शांति का फोल्डर परमानेंट लाइफ टाइम के लिए खुला रहेगा यहां से जाने के बाद? देखो ये याद रखना, आसपास वाले नहीं आए थे खोलने के लिए फोल्डर, तो उनका तो दूसरा वाला खुला हुआ होगा फोल्डर। सारा दिन हमारी वाइब्रेशंस का असर दूसरों पर होता है। हम पीसफुल हैं, हमारी वाइब्रेशन का असर दूसरे पर होता है। लेकिन दूसरा डिस्टर्ब्ड है तो उसका असर भी हमारे ऊपर होता है। तो कभी कभी क्या होता है, मंडे तो बड़ा पीसफुल बीतता है। अच्छा, आसपास के लोग भी ना थोड़ा ऐसे करके देख रहे होते हैं, अच्छा बड़े आए, देखते कितना दिन टिकता है इनका। बड़ी चेकिंग होती है घर जाने के बाद। अभी देखते हैं, नए नए आए हैं ना वापस, अभी देखते हैं, चले तो सही, 4 दिन और बीते तो सही दे। तो टेस्टिंग बड़ी होगी वापस जाने के बाद, तो वो भी होगा। फिर धीरे धीरे हम अपने नॉर्मल रूटीन में जाएंगे, आसपास की एनर्जीज डिफरेंट होंगी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एंड पता ही नहीं चलता कब हमने फिर से वापस पुराने फोल्डर खोल लिए। हो जाता है। और फिर हम क्या कहते हैं, वो सब वहीं ठीक था आश्रम में, ये बच्चे नहीं है उनके, उनको कोई काम नहीं करना है, उनको क्या पता है कितनी टेंशन होती है। नहीं, फिर गया। फिर नेक्स्ट ईयर जब कॉन्फ्रेंस आती है ना, फिर सेंटर पे बोलते हैं हमको भी जाना है वहां पे, हाँ बहुत पीसफुल था, अभी वापस हमें 3 दिन। वी आर नॉट कमिंग हियर फॉर 3 पीसफुल डेज। हम यहाँ से विधि सीख कर जाते हैं। इसीलिए मेडिटेशन, प्रैक्टिस, स्टडी, 3 दिन में कोई भी संस्कार परमानेंटली चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन जो फोल्डर खोला, फिर उसको मेडिटेशन से क्या करना है, रोज खोलना है, रोज खोलना है, रोज खोलना है। रोज स्टडी करते हैं, रोज मेडिटेशन करते हैं, रोज अटेंशन रखते हैं। अटेंशन कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा स्वभाव वो 5th फोल्डर से ही चलने वाला है। रोज, चाहे कितने भी साल बीत जाए। जैसे हेल्थ का रोज ध्यान रखते हैं, हेल्थ का रोज ध्यान रखते हैं। ऐसा तो नहीं कर सकते एक बार अच्छे से खा लिया और चलेगा शरीर हमेशा। नो, इट इज डेली। बॉडी हैज टू बी नरिश्ड डेली, सोल ऑल्सो हैज टू बी नरिश्ड
डेली हम इसको नरिश नहीं कर रहे बहुत सालों से, और डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी आ चुकी हैं। तो सडनली पिछले 20-30 सालों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया, एंड एवरी ईयर द शिफ्ट इज इंक्रीजिंग। क्यों डिप्रेशन बढ़ा, क्यों बीमारियां बढ़ी? क्योंकि हम भाग रहे थे अपने काम कारोबार में, इतना भाग रहे थे, कमाने में इतने बिजी थे कि हमने रुककर इसको कभी नरिश ही नहीं किया। आज सुबह भी जब मैं आ रही थी एयरपोर्ट पे, फिर उधर जहाँ भी जो लोग मिले, हाँ जी हाँ जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, अच्छा आप आइए मेडिटेशन सीखे। हाँ हम सोच तो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अकाल आया पड़ा इस टाइम सृष्टि के ऊपर। रियली इट्स एन एपिडेमिक, एवरीवन सेज द सेम लाइन, एंड वो इतना डीप बिलीफ सिस्टम बन गया है कि वो एक कलेक्टिव वाइब्रेशंस ऑफ द वर्ल्ड। वो छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं वेरी बिजी, टाइम नहीं मेरे पास। कभी आप सोचो, छोटा बच्चा अगर बोलेगा ना आई एम वेरी बिजी, टाइम नहीं है, तो वो बड़े होके क्या करेगा? वो अभी से फील करते हैं उनके जीवन में कमी है। सो ये जो क्यों हुआ, डिस्चार्ज्ड बैटरी सारा दिन मेहनत कर रही है, सारा दिन मेहनत कर रही है, तो ऑब्वियसली टाइम की कमी हमेशा महसूस होगी, क्योंकि थकी हुई हालत में सारा काम कर रही है। तो हमें क्या करना पड़ता है, थोड़े दिन के लिए टाइम निकालना पड़ता है, थोड़े दिन के लिए टाइम निकालना पड़ता है। वो 1 घंटा निकालना पड़ता है, सिर्फ थोड़े दिन के लिए। जैसे ही थोड़े दिन के लिए वो 1 घंटा निकाला, तो ये आत्मा रूपी बैटरी क्या होने लगती है, चार्ज्ड होने लगती है। जब ये चार्ज्ड होने लगती है, इसका वो 5th फोल्डर ज्यादा देर खुला रहता है सारा दिन। जब ये ज्यादा देर खुला रहता है, तो इसका सारा दिन कैसा बीतता है, सारा दिन कैसा बीतता होगा 5th फोल्डर ज्यादा खुला हुआ तो? वेरी पीसफुल, काम। कोई कुछ कहता है ज्यादा असर ही नहीं होता, आगे की कोई चिंता नहीं होती, निश्चिंत हो जाते हैं, मेहनत करते हैं, चिंता नहीं करते, ध्यान रखते हैं परिवार का, डरते नहीं है। दो बातों में बहुत फर्क है। और जब ऐसा जीवन जीना शुरू करते हैं, तो फिर टाइम 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 पहले से कई गुना ज्यादा मिल जाता है। आप जब यहाँ से जाने के बाद सेंटर पर जाएंगे, आप देखेंगे वहां भाई बहनें आपकी तरह परिवार संभाल रहे हैं, अपने ऑफिसेस संभाल रहे हैं। जब वो पहली बार आए थे तो वो भी कहते थे टाइम नहीं है। अब उनके पास इतना टाइम है कि वो घर भी संभालते हैं, ऑफिस भी संभालते हैं, आकर सेंटर भी संभालते हैं और सेवा भी करते हैं उनकी, जिनको वो जानते भी नहीं है। इतना टाइम आ जाता है। क्यों आ गया? यहाँ का ध्यान रखना शुरू किया, नेगेटिव वाइब्रेशन घटनी हो गई। जैसे यहाँ की हवा अच्छी है, जब साफ हवा में जाते हैं तो हमारा चलने का स्टैमिना बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ता? यही आप किसी शहर में जाओ, इस टाइम दिल्ली जाओ, लोग वहां लैंड करते हैं उनको खांसी होने लगती है। पोल्यूशन स्टैमिना डाउन लाती है, और जैसे पोल्यूशन हटी, सफाई में आए, स्टैमिना बढ़ जाता है। आप फिजिकली यहाँ काम करेंगे, थकावट कम होगी। सिमिलरली इमोशनल पोल्यूशन, जब इमोशनल पोल्यूशन इतनी होगी यहाँ और यहाँ, थकावट तो सारा दिन लगेगी, एंड देन वी फील टाइम नहीं है, चल रहा है, भाग रहे हैं, कर रहे हैं। और जैसे ये इमोशनल पोल्यूशन हटी, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, काम जल्दी होगा, टाइम बहुत होगा। तो यहाँ से जाने से पहले अपने आप का कमिटमेंट ये है कि मैंने जो 3 दिन निकाले हैं, ये 3 दिन बैटरी को क्या करने के लिए थे? चार्ज्ड। इसके बाद हर रोज 1 घंटा होगा उस चार्ज को बढ़ाने के लिए। नहीं तो ये 3 दिन का इफेक्ट, इस इल्यूजन में बिल्कुल ही नहीं रहना कि ये 3 दिन का इफेक्ट कोई लाइफ टाइम चलता है। ये 3 दिन भी नहीं चलता, एक्चुअली नहीं चलता है। कईयों का तो स्टेशन एयरपोर्ट तक जाने तक ही कम हो जाता है। पता चल गया पहुंच के 4 घंटे ट्रेन लेट है, उधर ही परेशान हो जाएंगे, फिर कहेंगे ऊपर ही ठीक था सारा। सो इट इज नॉट इजी। ये बहुत जन्मों की डिप्लीशन है, ऐसे नहीं 3 दिन में।
3 दिन में we are going to learn the way of doing it, not that in 3 days it will get charged. No. लेकिन ये चार्जिंग डेफिनेट है अगर हम रोज उसको 1 घंटे के लिए क्या करते रहेंगे, फिर से चार्ज. हमारे यहाँ जो सोच चल रही है, जो फीलिंग चल रही है, इसका क्रिएटर कौन? इसका क्रिएटर कौन? कौन क्रिएट करता है हमारी थॉट्स एंड फीलिंग्स? Ourselves. जब हम कहते हैं हम इरिटेट हुए, गुस्सा हुए, नाराज हुए, हम ब्लेम किस पे डालते हैं? दूसरों पे. हम कहते हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ. ये सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम है जिसकी इक्वेशन को हमें आज चेंज करके जाना है. हमें गुस्सा कौन दिलाता है? जैसे ही हम कहते हैं उनकी वजह से नाराज, उनकी वजह से इरिटेट, पावर सारी किसको दे दी? क्या ये पॉसिबल है कि कोई गलत व्यवहार करे और हम पीसफुल रहे? क्या ये पॉसिबल है कोई गलत व्यवहार करे हम पीसफुल रहे? वो रूडली बात करे हम प्यार से बात करें, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है? वो बहुत 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 गलत करे, हम अच्छे से बात करें, ये पॉसिबल है? और वो तो बहुत 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 ही गलत कर दे और हम उसको दुआएं दें, ये पॉसिबल है? हाँ जी. नो. खड़े हो जाइए. नो. हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं. They are behaving wrongly, very bad, rudely, cheating, manipulating, everything. Can we be nice, kind, respectful? No. Why? Why? Let's think. Why? Why? अच्छा, उनके साथ जो खड़े हैं वो खड़े हो जाइए एक बार, जो साथ में बैठे. भाई साहब, प्लीज स्टैंड. प्लीज स्टैंड. हाँ. Everyone visualize one person in your life. 2 people, right? 2 people. He will behave his way. Suppose he shouts right now at you. Can you reply respectfully? Okay. Why no? Not possible. She is behaving her way. Can you respond your way? She is shouting. Can you be quiet? I can't be quiet. No. Who irritates you, she or you yourself? She irritates you. She irritates you. सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम. बैठिए. Thank you. This is one belief system which is not allowing us to be ourselves.